नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुलोचन काव्य करो अति काढ़, सुखी बलि सुंदर कांतिपूर्ण, अनिल वर्णाम कितरोम युक्तो रजोगुण सर्वगुणाभिराम। शास्त्रों में जो शुक्र ग्रह का स्वरूप बताया गया है वह सुलोचन यानी देखने में श्रेष्ठ और काव्यानुरागी, सुखी, सभी प्रकार के सुख से युक्त, बली यानी बलवान, सुंदर कांतिपूर्ण देह वाला और रजोगुण से युक्त यानी सांसारिक सुखों में सफलता प्राप्त करने वाला और सांसारिक सुखों में उसकी प्रवृत्ति रहती है, जो शुक्र ग्रह माना गया है और सभी गुणों में श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का जो स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, देखिए सांसारिक जगत में, भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है तो निश्चित रूप से यह आपको अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और आप प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से संबंधित जितनी भी सामग्रियां होती हैं वह आपके जीवन में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ी, बंगला, यानी ऐश्वर्य की जितनी भी सामग्री उपलब्ध है वह सब आपके जीवन में सहजता से शुक्र की कृपा से ही प्राप्त होती है। बृहस्पति के बाद दूसरा मंत्री पद शुक्र के पास ही प्राप्त है। अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान माने जाते हैं और कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करने वाला शुक्र ग्रह माना गया है। यानी अभिनय, नाटक, कला, टीवी आदि में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और काफ़ी सौम्य और कोमल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अच्छा स्वभाव होता है। और अगर शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में बैठा है, यानी कि राहु केतु के अक्ष पर है, अपनी नीच राशि कन्या राशि, कन्या नवांश का है, शनि आदि से पीड़ित है, मंगल आदि से दृष्टियुति का संबंध बना के बैठा है, निश्चित रूप से शुक्र जो है उसके द्वारा अनेक प्रकार की जो है वो बाधाएं, दिक्कतें और रोग जातक के जीवन में आसानी से अपना घर बना लेते हैं। तो अगर शुक्र खराब है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जल का भय होता है, जल भय होता है, वीर विकार होता है यानी गुप्त रोग, और नाक कान गला के रोगों से पीड़ा प्राप्त होती है और स्त्री प्रेम से हानि होती है और कभी कभी महिलाओं के द्वारा व्यक्ति कारागार का सेवन भी करता है। महिलाओं में अगर शुक्र खराब हो तो मृगी आदि के रोग यानी हिस्टीरिया से महिलाएं विशेषतः पीड़ित होती हैं और मधुमेह की बीमारी भी देने वाला होता है खराब शुक्र। और साथ में ऊपरी बाधा, ऊपरी दोष से भी महिलाएं विशेष रूप से पीड़ित हो जाती हैं अगर जन्म पत्रिका में शुक्र खराब है और संतान उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है अगर शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है। तो समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह का होना अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी और तमाम तरीके की पारिवारिक सुख की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, विवाह विच्छेद, तलाक आदि इस प्रकार की अनेक प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो भोग विलास, सुख और सौंदर्य के कारक ग्रह अपना इस समय राशि परिवर्तन करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 29 जून 2025 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह 26 जुलाई तक अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि में संचारशील रहेंगे। निश्चित रूप से स्वक्षेत्र में जन्म पत्रिका में बैठा हुआ ग्रह या गोचर में गमन करता हुआ ग्रह निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में, निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर उनके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर शुक्र का यह गोचर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा, निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। देखिए, राशि या लग्न से लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अच्छा बताया गया शास्त्रों में। निश्चित रूप से एकादश भाव में शुक्र का गोचर कर्क राशि और कर्क लग्न से निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति और धन लाभ देता है और आपको जो है वो आपके यश, बल
और पराक्रम की वृद्धि करने वाला होता है। साथ में व्यक्ति को अच्छे खासे यानी अच्छा मिष्ठान, घी, मक्खन, पनीर आदि के खाने का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम पर दृष्टि डालता है। और निश्चित रूप से मित्रों का और पड़ोसियों का भी अच्छा सहयोग इस गोचर काल में शुक्र ग्रह उपलब्ध कराता है। तो एकादश भाव में शुक्र कर्क राशि, कर्क लग्न से किस प्रकार के अच्छे फलों को देने वाला है, उसको ग्रंथ में क्या बताया गया उस पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में गमन करेगा। निश्चित रूप से आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता देने वाला होगा। यानी आर्थिक दृष्टि से शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत सुकून, सुख देने वाला होगा। कर्क राशि, कर्क लग्न से शुक्र सुखेश और लाभेश होता है, यानी सुख स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होकर लाभ में ही गोचर करेगा। पैसे वाले स्थान में इसका गोचर आमदनी के मार्ग में आपको बड़ी सफलता प्रदान करेगा और सुख प्राप्ति के उत्तम साधन आपको सहजता से घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र सुखेश होकर लाभ में स्वक्षेत्र में गमन करेगा। और शुक्र चूंकि चतुराई के कारक ग्रह हैं, जन्म पत्रिका में जहां बैठते हैं या गोचर में जिस स्थान में गमन करते हैं, महान चतुराई से सफलता प्रदान करते हैं। तो सुखपूर्वक बड़ी चतुराई के साथ धन का लाभ प्रदान करने वाला शुक्र का एक गोचर होगा। और जैसा मैंने बताया, मित्र आदि का लाभ, पड़ोसियों से भी लाभ होगा। अब चूंकि चतुर्थेश लाभ में गोचर करेगा, स्वक्षेत्र में गोचर करेगा, निश्चित रूप से भूमि, मकान, वाहन का लाभ देने वाला होगा। मातृ स्थान से और माता की तरफ से भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा इन सभी सांसारिक वस्तुओं से और व्यक्तियों से। 7वीं दृष्टि पंचम पर डालेगा। पंचम स्थान को निश्चित रूप से बल प्रदान होगा। पंचम पर पंचमेश मंगल की पहले से ही दृष्टि आ गई है, निश्चित रूप से मानसिक सुख और शांति में वृद्धि की है। अब सुखेश और लाभेश शुक्र की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि यानी पंचम स्थान पर पड़ेगी। कहना है क्या? उत्तम प्रेम संबंधों में सफलता का योग, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं। तो इसमें सफलता का योग शुक्र देंगे, यानी कि आपके प्रेम संबंध की अच्छी खासी शुरुआत हो सकती है और हो चुकी है, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अकस्मात धन लाभ के योग जैसा मैंने बताया बनते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जाएगी। पंचम को विशेष बल प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम पर पंचमेश की दृष्टि होगी और लाभेश की दृष्टि पंचम पर होगी, सुखेश की दृष्टि पंचम पर होगी। तो निश्चित रूप से पंचम भाव का बल बहुत बढ़ेगा। तो सुख की प्राप्ति संतान के माध्यम से होगी। विद्या स्थान में यानी छात्रगणों के लिए शुक्र का एक गोचर निश्चित रूप से अच्छी खासी बड़ी सफलता देने वाला होगा। और सुत विद्या वाणी से भी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभेश की दृष्टि निश्चित रूप से पड़ रही है और दशमेश मंगल की दृष्टि भी समान भाव से 28 जुलाई तक पड़ रही है। और वाणी से बड़ी चतुराई और सज्जनता युक्त बातों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से पंचम स्थान पर समग्र दृष्टि शुक्र की और मंगल की पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको नाना प्रकार के सुख और लाभ प्राप्त होंगे और आपके सांसारिक उपलब्धियों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी। घर में सुख शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि घरेलू स्थान का स्वामी शुक्र स्वयं के राशि पर एकादश में गोचर करेगा। लाभ स्थान में शुक्र का गोचर श्रेष्ठ फलदायी होता है, जैसा मैंने बताया। अच्छा खान पान रहेगा, अच्छे खाने को मिलेगा और आपके यश की वृद्धि होगी। आपको आमदनी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सुत विद्या वाणी स्थान से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी गण को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में सफलता का योग, अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का होता है। इस पर पंचमेश मंगल की दृष्टि और लाभेश शुक्र की दोनों की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से अकस्मात कहीं से लाभ प्राप्त होगा। शेयर बाजार, सट्टा आदि से भी लाभ का योग बनेगा और अकस्मात धन कहीं से भी आपको घर बैठे प्राप्त होने का योग ये दोनों ग्रह बनाने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र का गोचर कर्क राशि, कर्क लग्न से लाभ स्थान में चतुर दिशाओं से लाभ देने वाला होगा निश्चित रूप से, और अनेक प्रकार के सांसारिक सुख और उपलब्धियां आपके जीवन में सहजता से प्रवेश करेंगी। तो शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए निश्चित रूप से सफलतादायक है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल की भी दृष्टि पंचम पर है, तो पंचम भाव से और लाभ स्थान से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।